हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी दोस्त से, तो कैसे बातें करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, वो आज हम देखेंगे। सिंपल सा कन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पीटर कहता है कि हाय जेनी, गुड मॉर्निंग। जेनी बोलती है गुड मॉर्निंग पीटर, हाउ आर यू। पीटर बोलता है आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है तुम कैसे हो। वैसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, लेकिन हाउ आर यू डूइंग भी अगर कोई बोल सकता है तो हमें क्या जवाब देना है, आई एम डूइंग ग्रेट। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू डूइंग, तो आपको जवाब देना है आई एम डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे जैनी ने जवाब दिया है, पीटर ने पूछा है हाउ आर यू डूइंग, तो जैनी जवाब देती है आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। पीटर अपने दोस्त से मिलाता है, मीट हैरी, ही इज़ माई फ्रेंड। जैनी बोलती है हाय हैरी, नाइस टू मीट यू, यानी कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हैरी बोलता है हाय जैनी, नाइस टू मीट यू टू, यानी कि तुमसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर पीटर बोलता है हैरी इज़ हियर फॉर द वीकेंड, यानी कि ये एक सप्ताह के लिए यहाँ पे है। हैरी यहाँ पर एक सप्ताह के लिए है। जैनी बोलती है ग्रेट, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन, यानी कि हम बहुत मज़े करेंगे। जैनी बोलती है ग्रेट, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फन यानी कि खूब मज़े करेंगे। अरे वाह, हम बहुत मज़ा करेंगे। हैरी बोलता है श्योर, यानी कि बिल्कुल। तो ऐसे किसी से मिलते हैं, तो किसी दोस्त से मिलते हैं तो कुछ इस तरह से बातें करते हैं। तो इसमें सबसे थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा तो वो है हाउ आर यू डूइंग। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू डूइंग, यानी कि आपको जवाब देना है आई एम डूइंग ग्रेट। वीडियो देखने के लिए आपका है। तो यहाँ पे लीज़ा कहती है आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गो बाय। नज़दीक से देखिए, लीज़ा कहती है आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गो बाय, यानी कि हम आई एम गेटिंग लेट का मतलब होता है मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो यानी कि मुझे जाना चाहिए, बाय। फिर से बोलती हूँ मैं, आई एम गेटिंग लेट यानी कि मुझे देर हो रही है, आई शुड गो यानी कि मुझे जाना चाहिए, बाय। एन्ना कहती है ओके सी यू लेटर। सी यू लेटर का मतलब होता है बाद में मिलते हैं। ओके, तो अगर कोई कहे कि सी यू लेटर यानी कि बाद में मिलते हैं। पीटर कहता है सी यू टुमारो अन्ना, आर यू कमिंग अलॉन्ग जेनी, यानी कि सी यू टुमारो यानी कि कल मिलते हैं। सी यू टुमारो का मतलब है कल मिलते हैं। एना आर यू कमिंग अलॉन्ग यानी कि तुम आ रही हो क्या, तुम आ रही हो क्या। और जैनी के बारे में भी पूछ रहे हैं। ओके, तो जैनी कहती है यस आई एम, यस आई एम कमिंग, ऐसा नहीं बोलती है, शॉर्ट में आंसर देती है यस आई एम। वेट फॉर मी पीटर, यानी कि मेरे लिए राह देखो, बराबर। इट वॉज नाइस मीटिंग यू एना, एना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, गुड बाय। ओके, मैं फिर से अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कहती है कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू एना, यानी कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, गुड बाय, बराबर। एना बोलती है सेम हियर। सेम हियर का मतलब होता है मुझे भी, यानी कि उसको भी अच्छा लगा। सेम हियर जेनी, सी यू यानी कि मुझे भी अच्छा लगा जेनी, हम फिर मिलेंगे।
हैरी बोलता है वुड यू कम टुमारो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वुड यू कम टुमारो का मतलब होता है कल आ रही हो क्या। वुड यानी कि भविष्य काल के बारे में बात हो रही है कि कल आ रही हो क्या, यानी कि अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं तो रट भी सकते हैं, रट लो वैसे वुड यू कम टुमारो, ऐसा आप भी किसी को पूछिएगा वुड यू कम टुमारो यानी कि कल आ रही हो क्या। एना बोलती है नो आई डोंट थिंक आई कैन आई एम सॉरी, यानी कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे माफ़ करो आई एम सॉरी। फिर पिंकी बोलती है ऑल राइट देन, यानी कि ठीक है, तो फिर गुड नाइट। ओके, तो फिर एना बोलती है गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, यानी कि तुम दोनों को गुड नाइट। अगर किसी दोनों को गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू। अगर आप किसी दो लोगों को गुड नाइट या गुड मॉर्निंग बोले तो क्या बोलना है, गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू या फिर गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। दो लोगों को यहाँ पे बोल रही है गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, यानी कि तुम दोनों को गुड नाइट। टेक केयर बाय, अपना ध्यान रखना। टेक केयर बाय यानी कि अपना ध्यान रखना। गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, टेक केयर बाय यानी कि शुभ रात्रि, आप दोनों को अपना ध्यान रखना। तो पूरी स्टोरी फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ताकि आपको याद रहे मेरे चैनल। तो यहाँ पे मार्गरेट बोलता है हेलो स्कॉट हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पे स्कॉट को बोलता है, यानी कि कोई लड़का है उसको बोलता है हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी यानी कि एक कप चाय लोगे। किसी को अगर पूछना है कि एक कप चाय लोगे तो कैसे पूछोगे आप, हैव अ कप ऑफ टी, यानी क्या आप एक चाय लोगे, एक कप चाय लोगे। तो स्कॉट बोलता है थैंक्स बट आई डोंट टेक टी, यानी कि धन्यवाद पर मैं चाय नहीं पीता। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं चाय नहीं पीता या कुछ भी चीज़ आप नहीं लेते तो आप कैसे बोलोगे, आई डोंट टेक टी या फिर कुछ भी। टी की जगह आप कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे कि आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बट आई डोंट टेक कॉफ़ी। तो स्कॉट ने जवाब दे दिया है कि वह चाय नहीं पीता है, तो कैसे उसने जवाब दिया, थैंक्स बट आई डोंट टेक टी, यानी कि मैं चाय नहीं पीता। तो मार्गरेट फिर दूसरी बात करता है, यानी कि आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड वी मीट लास्ट, यानी कि मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार हम कब मिले थे। आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड वी मीट, भूतकाल की बात कर रहा है, डिड आता है यानी कि भूतकाल। मुझे याद नहीं आता पिछली बार हम कब मिले थे। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता। आई डोंट रिमेंबर यानी कि मुझे याद नहीं आता। यहाँ पे देखिए आई डोंट रिमेंबर यानी कि मुझे याद नहीं आता कि हम पिछली बार कब मिले थे। व्हेन डिड वी मीट लास्ट यानी कि हम पिछली बार कब मिले थे। तो स्कॉट बोलता है इन द पब्लिक लाइब्रेरी बट वी डोंट गो देयर नाउ। स्कॉट कहता है कि वो मिले थे, कहाँ पे मिले थे, तो पब्लिक लाइब्रेरी में मिले थे, बट वी डोंट गो देयर नाउ यानी कि अब हम वहाँ नहीं जाते। यहाँ पे लिखा है स्कॉट, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए
कि पब्लिक लाइब्रेरी में दोनों मिले हैं, लेकिन अब वह वहाँ नहीं जाते। तो कैसे बोले हैं? इन द पब्लिक लाइब्रेरी बट वी डोंट गो देयर नाउ, यानी कि हम अब वहाँ नहीं जाते। तो मार्गरेट बोलता है, दूसरी बात करता है, डोंट यू थिंक ही इज़ जॉर्ज। डोंट यू थिंक का मतलब होता है, अगर आप बोलना चाहते हैं डोंट यू थिंक को अगर कोई बोले तो आप समझ जाइएगा कि तुम्हें नहीं लगता। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, ही इज़ जॉर्ज। डोंट यू थिंक ही इज़ जॉर्ज, यानी कि क्या तुम्हें नहीं लगता वह जॉर्ज है? स्कॉट कहता है, ओ यस ही इज़, ओ यस ही इज़, हाँ वही है, जॉर्ज ही है। ही डजंट वेयर ग्लासेस नाउ, यहाँ पे देखिए बोलता है ही डजंट वेयर ग्लासेस नाउ, यानी कि उसने चश्मे नहीं पहने। लेट अस मीट हिम, यानी कि आओ उससे मिलते हैं। तो पूरा सेंटेंस आप ऐसे देखिए, ये देख लीजिए कि ओ यस ही इज़, ही डजंट वेयर ग्लासेस नाउ, लेट अस मीट हिम। हाँ वह जॉर्ज ही है, आजकल वह चश्मा नहीं पहनता, वो उससे मिले। पूरा देखिए, ये सेंटेंस दिख रहा है पूरा। अब थोड़ा नीचे जाते हैं। अब स्कॉट बोलता है जॉर्ज से, हेलो जॉर्ज हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो? जॉर्ज बोलता है, फाइन थैंक्स, यू बोथ डोंट लुक बिजी, यू बोथ डोंट लुक बिजी। ये वर्तमान काल की फिर से बात हो गई। प्रेजेंट सिंपल टेंस, डोंट यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ये डू डज वगैरह। तो क्या कहता है, मैं ठीक हूँ, आप दोनों व्यस्त नहीं लग रहे हैं। आप दोनों व्यस्त नहीं लग रहे हैं का मतलब है यू बोथ डोंट लुक बिजी। स्कॉट बोलता है, यू आर राइट, वी डोंट हैव एनी कंपनी हियर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे वह किसी को नहीं जानता। कंपनी हियर का मतलब है यहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं है, का मतलब है कंपनी में जाना या कंपनी में काम करना नहीं होता, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसका मतलब निकलता है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, वी डोंट हैव एनी कंपनी हियर, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते। यहाँ की ये मतलब यहाँ पे उनको कोई कंपनी देने वाला कोई नहीं है, यानी कि कोई उनको यहाँ पे जानता नहीं है, वो किसी को नहीं जानते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं वी डोंट हैव एनी कंपनी हियर। जॉर्ज बोलता है, डोंट वरी, वी डोंट नीड एनीबडी नाउ, यानी कि चिंता मत करो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नीड यानी कि किसी की ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। वी डोंट नीड एनीबडी नाउ, यानी कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उन लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा ये स्टोरी पूरी ऐसे दिख रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन जूम करके भी आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक फिर से देख लीजिए, स्टोरी फिर से देख लीजिए। तो
यहाँ पे एक महिला दिख रही है आपको ये पिक्चर में। तो ये वो पुलिसमैन से पूछ रही है अपने बेटे का पता। तो कैसे वो बात करती है वो हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं हम। तो वो महिला पूछती है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट दिस एड्रेस, माई सन लिव्स इन फ्लैट देयर। यानी कि फिर से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट दिस एड्रेस, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू दिस एड्रेस। क्या आप बता सकते हैं मैं इस पते पर कैसे पहुंच सकती हूँ। माई सन लिव्स इन फ्लैट देयर, मेरे बेटे का फ्लैट है वहाँ। दोबारा देख लीजिए पूरा सेंटेंस। तो वो पुलिसमैन बोलता है, हैव यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पुलिस बोलता है, हैव यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू यू हैव सम आइडिया ऑफ दिस टाउन। क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं। हैव यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हैव यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं। क्या इस शहर के बारे में आपको कोई जानकारी है। डू यू हैव सम आइडिया ऑफ दिस टाउन, क्या इस शहर के बारे में आपको कोई जानकारी है। वो टूरिस्ट महिला बोलती है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया का मतलब होता है मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, गो टू द बस स्टैंड एंड टेक बस नंबर 4 फॉर टाउन हॉल। यानी कि बस स्टैंड जाकर आपको बस नंबर 4 से टाउन हॉल जाना है। महिला बोलती है, थैंक्स। टूरिस्ट महिला बोलती है, थैंक्स, धन्यवाद। फिर आगे का देखिए कि वहाँ पे टाउन हॉल में भी एक नागरिक से वो बात करती है। एक्सक्यूज़ मी, आई हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग दिस एड्रेस, प्लीज़ हेल्प मी। आई हैव अ, देखिए, आई हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग दिस एड्रेस, प्लीज़ हेल्प मी। एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए, आई हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग दिस एड्रेस, मुझे यह पता ढूंढने में समस्या आ रही है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। वो नागरिक यानी कि सिटीज़न बोलता है, वॉक टू द कॉर्नर एंड टर्न लेफ्ट। यानी कि कोने तक चलकर जाओ और बाएं मुड़ो। वॉक टू द कॉर्नर एंड टर्न लेफ्ट, कोने तक चलकर जाओ और बाएं मुड़ो। फिर बोलता है, इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीट, इसी गली में थोड़ी सी दूरी पर ही है। फिर से देखिए पूरा सेंटेंस, पहले से देखिए। टूरिस्ट महिला बोलती है, आई हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस, मुझे इस जगह का अनुभव नहीं है। आई हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस। फिर से पढ़िए, आई हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस, मुझे इस जगह का अनुभव नहीं है यानी कि नॉलेज नहीं है। कैन यू एक्कम्पनी मी, कैन यू एक्कम्पनी मी मतलब क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। कैन यू कम विथ मी ऐसा भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग शब्द का प्रयोग किया है, आप भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कैन यू कम विथ मी, या फिर
कैन यू जॉइन मी, कैन यू अकम्पनी मी, ये भी बोल सकते हैं आप। कैन यू हेल्प मी, ये भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो, लेकिन यहाँ पे साथ आने के बारे में बात हो रही है तो इसलिए कैन यू अकम्पनी मी या फिर कैन यू कम विथ मी, यानी कि मदद के लिए आप आ सकते हैं, ऐसा मेरे साथ चल सकते हैं ऐसा। वो नागरिक बोलता है, सिटीजन बोलता है सॉरी आई हैव गॉट टू गो। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई हैव गॉट टू गो, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। यहाँ पे लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं माफ़ कीजिए मुझे जाना चाहिए का मतलब होता है आई हैव टू गो, ये भी बोल सकते हैं आई हैव टू गो, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, एडवांस में लिखा है आई हैव गॉट टू गो। आप भी बोल सकते हैं अगर आप अलग तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश को तो बोल सकते हैं सॉरी आई हैव गॉट टू गो, यानी कि माफ़ कीजिएगा मुझे जाना है। बट डोंट वरी इट्स नियर बाई, इट्स नियर बाई का मतलब है यहाँ पास में ही है, नियर बाई का मतलब है पास में ही, बट डोंट वरी इट्स नियर बाई, पर आप चिंता मत करें यहाँ पास में ही है। तो पूरी स्टोरी फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। फिर से दिखाते हैं, देख लीजिए। तो पूरी स्टोरी ऐसे दिख रही है, थोड़ी छोटी दिख रही है लेकिन दिख रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।